मैंने देखा आपकी फिल्म के गाने साउथ में भी रिलीज हुए शायद इसका। मैं विराट फिल्म ऑनेस्टली नंबर 1 ये फिल्म बहुत एंटरटेनिंग believe that somewhere I manifested a lot of this काम because खराब होता है जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। I Yeah, the think- best is yet to come. पढ़ना लिखना आता है? आता है मतलब अभी खड़े खड़े 2 गलती निकाली फरमा गाने साउथ में भी रिलीज हुए शायद इसका साउथ वर्जन भी आया है। सो इट्स अ पैन इंडिया फिल्म। वेदा इज डेफिनेटली क्योंकि तमिल तेलुगु भी वर्जन मुझे मिल रहा था। Yes, Tamil, Telugu, and Hindi are all the 3 languages that it will be released in. इसमें ऐसा क्या क्यों आपको देखे लो एक क्वेश्चन आता है जैसे मैंने आपका वो रोल देखा छोटे छोटे बालों वाला देन आई गॉट टू नो कि फिल्म की लीड आप हो जी। बट आपको इस फिल्म में क्या एक्स फैक्टर लग रहा है कि लोग ये फिल्म देखे जाके मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म ऑनेस्टली नंबर 1 ये फिल्म बहुत एंटरटेनिंग है प्योरली बिकॉज जिसे एक्शन और ड्रामा ये 2 जॉनर्स पसंद है आई थिंक दे हैव अ स्टोरी ऑफ अ लाइफ टाइम एंड द एक्शन दैट हैज बीन डन जो एक्शन किया है इस फिल्म में देयर आर सम 11 सेट एक्शन पीसेस all action pieces are outstanding and it has very high octane action and drama that is happening और कहानी बहुत खूबसूरत है ये कहानी ऐसी है कि आप एक्शन तो आप देखोगे रीजन उसके पीछे देखोगे बट ये स्टोरी ना विल मेक यू थिंक एंड इट्स नॉट अ प्रीची स्टोरी इट्स नॉट लाइक हम आपको आके कुछ सीख दे रहे इट्स नॉट दैट बट इट विल जस्ट nudge you in that direction they're all निखिल सर's film यार निखिल सर makes sure that आपको एक एंड में आपको एक सोच विचार में वो उलझा देंगे थोड़ा सा एंड अल्फा में क्या है जब अल्फा आएगी तो बताएंगे फिर मिलेंगे आप हाँ फिर मिलेंगे ओके सक्सेस क्या है आपके लिए क्योंकि हम क्लोजिंग पे आ रहे हैं धीरे धीरे जी। सक्सेस क्या है हाउ यू डिफाइन इट I think that with every work and every film that I do, if my parents are proud of me, I feel I'm successful at it. टॉकिंग सो मच अबाउट योर पेरेंट लेट मी आस्क वन क्वेश्चन हर घर Yes. की कहानी Yes. मम्मी ने कभी पीटा है हाँ बहुत जोर से नहीं क्योंकि उनकी पॉलिसी थी कि मैं ज्यादा मारूंगी नहीं ये वो टाइप्स बट पीटा है पिटाई हुई बचपन में अच्छे से मैंने एक्चुअली सुनील छेत्री सर का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है जिसमें ही इज डिफाइनिंग कि कैसे उनकी मम्मी पाइप से पीटती थी एंड इज डिफाइनिंग द टेक्निक कि आप जब मम्मी पाइप उठाए तो आके उनको हक कर लो तो पाइप चिपकती नहीं है और जब बेलन या कोई चप्पल उठाए तो दूर भाग जाओ क्योंकि उसे आप कैच कर सकते हो सो ही इज डिफाइंड ब्यूटीफुली कि कैसे मम्मी पाइप उठाती क्योंकि अगर पाइप दूर से मारी गई तो इज लाइक वो घूम के चिपक जाती है फिर वो एक हफ्ते दर्द होता है सो दैट मोमेंट गो एंड हग योर मॉम Oh, that's too एंड good. थप्पड़ ही इज लाइक ये तो प्रसाद होते कि दिन में मुझे 2-3 मिल जाया करते थे क्योंकि बहुत बदमाश था मैं नहीं एक्चुअली मेरी ज्यादा पिटाई मेरी बहन से हुई है मेरी बड़ी बहन से कैसी पिटाई मतलब मारा मारी पिटाई थप्पड़ अप्पड़ टाइप हाँ 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 चटाक हाँ हाँ मिले बहुत सारी बट वो भी डरती थी ना पेरेंट्स से तो मैं उन बोल देती कि मैं कंप्लेन कर दूंगी तो हमारा डायनामिक अलग था सारे छोटे भाई बहन मेरा भाई उधर बैठ के सोच रहा है कि हाँ पीटा तो तुमने घर की कहानी पीटा तो तुमने भी था सुपर आपका स्ट्रेस बस्टर क्या है जैसे मेरा है गाने सुनना मुझे गाने सुन के बहुत रिलैक्स हो जाता है ड्राइव करके आप गाने सुनते हो जी बिल्कुल बहुत सारे कौन सा जॉनर पसंद है लाइक 70s का 80s का 90s का अभी मैंने एक्चुअली कल एक कोट पढ़ा था इंस्टाग्राम पे बहुत फनी था कि माय प्लेलिस्ट इज बाइपोलर क्योंकि इधर आई एम वेरी हैप्पी वेरी सैड और आई एम इनटू रॉक म्यूजिक और आई एम इनटू सूफी म्यूजिक सो आई थिंक मेरा प्लेलिस्ट जस्ट गोज एवरीवेयर आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर जॉनर बिकॉज मैं आई डू अ लॉट ऑफ मेरे लिए music is very important when I'm doing any kind of films. I always have particular playlists ready for scenes. Always. Okay. Every scene has a different playlist. तो मैं एक लास्ट सेगमेंट है जी। कुछ सिंगर्स के नाम है Okay. ये मेरे सारे फेवरेट सिंगर है Okay. मैं जानना चाहता हूँ अगर इसमें प्लेलिस्ट में आपको नेक्स्ट करना हो तो आप कैसे करोगे Next. मतलब आपको एक अच्छा। एक चूज करते रहो चूज करना मतलब आप नेक्स्ट हो गए Oh, okay. सो आई स्टार्ट विद विशाल मिश्रा जुबिन नौटियाल Vishal Mishra. Okay, I love. He's a good friend of mine. विशाल मिश्रा या दर्शन रावल? दर्शन रावल. दर्शन का कौन सा गाना? यार उसके सारे ही गाने अच्छे हैं. नेक्स्ट तो हम नहीं कर सकते उसके गाने. दर्शन या पेपॉन? पेपॉन. पेपॉन या आतिफ असलम? पेपॉन. Okay. पेपॉन या अरमान मलिक? पेपॉन. पेपॉन या शान? शान. Okay. शान या सोनू निगम? अरे ये नहीं हो सकता यहाँ पे हम आई थिंक अटक गए हैं
पेपॉन या नहीं, शान या शान या सोनू निगम, एक तो होता है, क्योंकि अटकेंगे तो हम आगे। शान। ओह माय गॉड, शान। ओके, शान या अरिजीत सिंह? अरिजीत सिंह। अरिजीत आलू सबको पसंद है। अरिजीत। Why अरिजीत सिंह? Okay, so okay, honestly, क्योंकि जिंदगी में जितनी बार मोहब्बत हुई अरिजीत सिंह के गानों को सुन के हुई है, I guess, I mean, जितनी बार ब्रेकअप हुआ अरिजीत सिंह के गानों को सुन के आंसू yeah, गए, that's the thing. चन्ना मेरे या। That the thing is that he's just connected to our hearts, and also it was the Arijit sir's timing was also when we've been in college and growing up, and having phases in life where you wanted music, you know. So I think his is the most like you connect to it. ओके, फीमेल सिंगर में कौन पसंद है सबसे ज्यादा? Shreya Ghoshal. श्रेया घोषाल। अब मैं वहां पे कंपटीशन नहीं दूंगा। श्रेया घोषाल एंड शिल्पा राव, आई थिंक दीज आर माय फेवरेट टू। ओके, कोई ऐसा प्रोजेक्ट अब तक हुआ जिसको लग रहा है कि यार आई एम वेरी प्राउड ऑन दिस, ये मैंने कुछ बड़ा कर लिया लाइफ में, या अभी द बेस्ट इज येट टू कम? Best is yet to come for sure, but I think Veda. Because मुझे वेदा जब मिला, वेदा ये फिल्म जब मिली थी तब मैंने मुंजा शूट कर लिया था, लेकिन निखिल सर ने ये एक टाइटल रोल वाली फिल्म मुझे तब दी थी जब बंटी बबली नहीं चली थी, और उसके बाद 3 साल का वेट रहा है मुंजा आने से पहले। तो वो जब टाइम था वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट टाइम था, और तब आई थिंक मैं होप कर रही, मेरे लिए वो टाइम था कि मेरा बिलीफ तो था स्ट्रॉन्ग, बट मैं डेस्परेटली चाहती थी कि कोई मुझ में वो बिलीफ कर डाले, especially directors, because जब वो बोलते हैं कि yes, I think that you are worthy of a script, for an actor it's bigger than anything else that comes after that. It's that trust, na, it's that one moment where the director comes and says कि I think you'll be able to do this. So for me, Veda came in my life when I feel like I needed it the most. It's a title role, and it is the story of this girl. It is such a big responsibility, but he gave it to me at that time when I didn't have any work, you know, not people didn't know me. I had released Bunty Bubbly, but it had not worked so well. I remember मुझे किसी ने पूछा था, मैं मीटिंग्स तभी भी जाती थी, मैं काम ढूंढ रही थी, मुझे किसी ने एक मीटिंग में पूछा था आप सबैटिकल पे हो क्या, और मैं सोचा था मेरी एक पिक्चर आई और मुझे कोई पूछ रहा है मैं सबैटिकल पे हूँ। मेरा माई हार्ट वॉज ब्रोकन दैट डे, बिकॉज yes, I had said no to films, but it's not like I had it was a difficult time for me, you know, and I was waiting for that one film that will change the game, that one film that will turn it all for me, and I thought that Munja is going to be that, because I had loved that script. But Veda is a title, and title roles they're any actor's dream. You True. ask anybody. So when Nikhil sir believed in me for this film, it has changed me as a person, my confidence as an actor, and I feel like his belief in me has given me a lot. And I think तभी शिवा ने मुझसे कहा कि अगली आलिया है, अगली आलिया। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। पहली फिल्म आई, फ्लॉप गई, बंटी बबली। फर्स्ट बहुत हिट थी, कल्ट फिल्म थी। सेकंड मैंने भी देखी, अच्छी थी, हंसी आई, बट जो फर्स्ट मूवी में फ्लेवर था वो नहीं था, वो ओरिजिनलिटी थोड़ी शायद मिसिंग थी, या जो भी था, या समय के साथ वो रिपीट नहीं कर सकते थे, कुछ और था। नेगेटिव कमेंट्स भी आए होंगे या बीच में रहा। हाउ यू हैंडल दैट फेज, लाइक कैसे हैंडल करते हो ये जो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है? बिकॉज आई एम श्योर काम खराब होता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि प्यार मोहब्बत कहने की बातें हैं, असल में दुख पढ़ाई और काम देता है, बिकॉज उससे आपकी पूरी दुनिया डैमेज होती है, आप हर तरफ से आप लोगों से मिलना जुलना बंद करते हो। प्यार मोहब्बत दो लोगों के बीच में होता है। सो कैसे हैंडल किया वो डिप्रेशन, एंजाइटी, या जो भी फेज रहा, लो फेज? ऑनेस्टली आई वुड से कि देखो, बंटी बबली मेरी पहली पिक्चर थी। आई नो कि वो बॉक्स ऑफिस पे उसका जो एक्सपेक्टेड नंबर था वो उसने नहीं किया, लेकिन आई वुड से दैट इंडस्ट्री में ना एटलीस्ट लोगों को पता चल गया था कि अच्छा शर्वरी नाम की कोई लड़की है। उस फिल्म के वजह से बहुत सारे दरवाजे खुले मेरे लिए, मुझे मीटिंग्स मिलना स्टार्ट हुआ, मुझे लोगों ने नोटिस करना स्टार्ट किया, मुझे काम ऑफर होना स्टार्ट हुआ था। तो आई नो दैट वाइल दैट फिल्म डिडंट वर्क, बट आई न्यू दैट फिल्म इज़ गिविंग मी समथिंग। जैसे निखिल सर ने भी, निखिल सर काफ़ी इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा है कि वो जब मिसेस चैटर्जी शूट कर रहे थे तब रानी मैम और वो कह रहे थे कि मैं वेदा फिल्म बना रहा हूँ, बट मैं इसके लिए ऐसे एक्टर चाहिए। रानी मैम ने उनको कहा था कि शर्वरी से मिलो।
So I met her for Bunty or Bubbly, right? After that, she gave my name here. Everything is just connected, you know. So I feel like that film has given me a lot. That film has even given me work up until Veda. If Rani ma'am had not said, then maybe Nikhil sir wouldn't have met me or had True, known of me. true. So I feel ki I'm just grateful at the end of the day. Yes, it was not very easy for me as an actor because आप चाहते हो कि आपका काम बाहर आए, आप चाहते हो कि आप you know that even you put your work out there. 3 years is a long time True. for no work to come, you know. So I feel like yes, it was a difficult time, but I was looking at the positives and saying ki okay, how do I get my next film from here? My focus was always there. सुपर. लास्ट क्वेश्चन आपसे. महाराज रिलीज हुई. जी महाराज में काफी पसंद किया आपको लोगों ने. आपके साथ आमिर खान के बेटे भी थे, जुनैद. जी पहली फिल्म उनकी थी. जी वो बाकी स्टार्स की तरह नजर नहीं आते हैं. जैसे बाकी स्टार्स को हम देखते हैं लाइट कैमरा एक्शन बहुत सारी चीजें. जुनैद को हमने स्ट्रीट पर अकेले वॉक करते हुए स्कूल बैग ऐसे लेके वॉक जी करते. जी जुनैद के बारे में थोड़ा सा बताएं क्योंकि आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता. ऑनेस्टली जुनैद बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग एक्टर है. मैंने देखा है पर्सनली. आई रिमेम्बर लाइक वो ही इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग. उसको उसके डायलॉग्स और ये सब और बहुत डिफिकल्ट डायलॉग्स थे. उसने इवन मोनोलॉग एक किया है नरेट कोर्ट रूम में. पूरा मोनोलॉग उसको बाय हार्ट था. देयर वर नो लाइक कि भूल गया या वो नहीं था. ही वॉज वेरी प्रिपेयर्ड एंड he was very very sincere, hungry to learn. And I think हम सब वैसे थे. And because हम everyone was new, तो हम actually दोस्त बन गए थे सारे. And you know, he's a very very humble guy. Humble and hardworking are the best two words I think to describe Junaid. एक कॉमन क्वेश्चन बहुत था जी एंड आई एम श्योर उस क्वेश्चन को आप बहुत फेस कर चुके होंगे. तो लेट मी रिफ्रेम इन अदर वे. okay. व्हाट इज द मोस्ट ऑकवर्ड क्वेश्चन प्रेस ने आपसे पूछा है? मोस्ट ऑकवर्ड क्वेश्चन जो प्रेस ने मुझे पूछा है या जिसका जवाब देना नहीं चाहते हो? मोस्ट ऑकवर्ड क्या ये क्वेश्चन मत पूछो, बाकी सब पूछ लो. मोस्ट ऑकवर्ड क्वेश्चन तो तब भी होता है जब आप पूछते हो चूज बिटवीन शाहरुख एंड सलमान. ये पक्का मोस्ट ऑकवर्ड है? यू कैन चूज बिटवीन देम. एक फिल्म आई थी सलमान खान की, जी प्यार किया तो डरना क्या. जी देखी आपने? जी बिल्कुल. बहुत अच्छी फिल्म है, इसलिए तो बोल रही हूँ मैं कि कैसे सिलेक्ट करूँ मैं. आप मानते हो ये सही टाइटल था? प्यार किया तो डरना क्या. बिल्कुल ओके. सो लास्ट क्वेश्चन. शिवरी रिलेशनशिप है? नहीं. जब प्यार किया तो डरना क्या. थैंक यू सो मच Thank शिवरी. you. लवली टॉकिंग टू यू. आई जस्ट होप जो हमने शुरुआत की थी कि एक नई आलिया भट्ट, बिकॉज मेरा अपना जो एनालिसिस रहा फिल्मों को देखने का, व्हेन आई सॉ आलिया मुझे लगा कुछ दम है. देन वी सॉ कियारा, तब भी मुझे ये फीलिंग आई थी. अब आपको लेके भी ये फीलिंग आ रही है. Thank you. सो लेट्स जस्ट होप कि जब वेदा आए तो आप छाओ, और जब अल्फा आए तो हम भी देखना चाहेंगे कि अल्फा मैन के टूवर्ड लड़कियां अट्रैक्ट होती है. अल्फा फीमेल जब आती है तो वो कैसे छाती है. Yes. थैंक यू सो मच. Thank you so much.